हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए लेके आए हैं आज प्रोजेक्ट नंबर 2 हाई स्कूल के क्लास वालों के लिए। चलिए स्टूडेंट्स, आज कंप्लीट करते हैं इसको प्रोजेक्ट नंबर 2 को, जो कि आपका रहता है 5 मार्क्स का। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं आज का प्रोजेक्ट नंबर 2 आपके लिए क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो आपका प्रोजेक्ट रहेगा उसके फर्स्ट पेज पे आपको, जैसा कि फर्स्ट पेज पे आपके विद्यालय का नाम रहेगा, आप अपने विद्यालय का नाम इंडिकेट कर देंगे, जो भी आपके विद्यालय का नाम होगा। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, जो उसमें प्रोजेक्ट नंबर रहेगा और प्रोजेक्ट नंबर डाल लेंगे आप लोग, और फिर इसके बाद आ जाएंगे प्रोजेक्ट पे। चलिए, जैसे कि आपका प्रोजेक्ट नंबर है, पहले उसका शीर्षक लिखेंगे आप लोग। प्रोजेक्ट में शीर्षक ही लिखना पड़ता है, और जो प्रोजेक्ट का नाम लिखा जाएगा और आप लोगों का उद्देश्य लिखा जाएगा, और उद्देश्य में भी उद्देश्य और शीर्षक एक ही होता है, जो लिखा है भारत के स्वाधीनता संग्राम में महिला का योगदान। चलिए स्टूडेंट्स, इसको आज समझते हैं हम लोग। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, छोटा सा उसका इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे, इतिहास साक्षी है कि एक कट्टर रूढ़िवादी हिंदू समाज में इससे पहले इतने बड़े पैमाने पर महिलाओं सड़कों पर नहीं उतरी थी। पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसे उदाहरण कम ही मिलते हैं। गांधी जी ने कहा है कि हमारी माताओं बहनों के सहयोग के बिना यह संघर्ष संभव नहीं था। जिन महिलाओं ने आज़ादी की लड़ाई को अपने साहस से धार दी है, उनका जिक्र यहाँ लाजमी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन में हमें सिर्फ इतना ही लिखना है कि महिलाओं स्वतंत्रता संग्राम में या स्वाधीनता संग्राम में महिलाओं का योगदान रहा है, वो इम्पोर्टेंट क्यों है। चलिए, जैसे कि एक स्वाधीनता संग्राम में एक महिला है, जो कि आप लोगों को पता होगा, आप लोग उनके बारे में भी जानते होंगे, जो कि महात्मा गांधी की पत्नी रही हैं, कस्तूरबा गांधी। ठीक है, कस्तूरबा गांधी के बारे में हम लोग देख लेंगे। ये जो स्वाधीनता संग्राम में इनके भी बहुत ज़्यादा योगदान इनका भी रहा हुआ है। चलिए, गांधी जी ने बा के बारे में खुद स्वीकार किया था कि उनकी दृढ़ता और साहस खुद गांधी जी से भी उन्नत थे। उन्होंने कहा है कि मैंने कस्तूरबा गांधी जी के साहस को देखा है, जो कि मुझसे भी ज़्यादा वो क्या थी, साहसी थी। उन्होंने कस्तूरबा गांधी जी के बारे में बताया है। महात्मा गांधी जी का आजीवन संगिनी कस्तूरबा गांधी की पहचान सिर्फ यही नहीं थी। ये कह रहे हैं कि कस्तूरबा गांधी जी की पहचान सिर्फ उनकी जीवन संगिनी के लिए नहीं, जीवन संगिनी के रूप में नहीं थी। इनकी पहचान एक स्वाधीनता संग्राम की महिला के रूप में भी थी। कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी थी, जो कि आपको हम बता चुके हैं। आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने हर कदम पर अपने पति का साथ दिया, बल्कि यह कि कई बार स्वतंत्र रूप से और गांधी जी के मना करने के बावजूद उन्होंने जेल जाने और संघर्ष में शिरकत का मतलब होता है कि उसमें भागीदार बनने के लिए शिरकत करने का निर्णय लिया। वह एक दृढ़ आत्मशक्ति वाली महिला थी और गांधी जी की प्रेरणा स्रोत भी थी। कौन, कस्तूरबा गांधी, जो कि इनकी पिक्चर आपके सामने लगी हुई है। इतना हम लोग क्या करेंगे, कस्तूरबा गांधी जी के बारे में इतना हेडिंग से लेके हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग और साथ में इतना लिख लेंगे हम लोग। पूरा लिखने के बाद इनकी जो पिक्चर है वो हम क्या करेंगे, जो ब्लैंक पेज होता है साइड में, जैसे इस तरीके से पेज होते हैं, एक पेज रहेगा आपका, ब्लैंक पेज रहेगा, तो एक साइड आपने लिख लिया, और उसी के सामने जो ब्लैंक पेज रहेगा उस पर आप क्या करेंगे, कस्तूरबा गांधी की एक पिक्चर चिपका लेंगे और उनके नीचे क्या लिख देंगे, उनका नाम लिख देंगे। ठीक है, लिखना हो लिख देंगे, नहीं लिखना हो तो ये इंडिकेट करेगा इस पेज के लिए। चलिए, नेक्स्ट स्वतंत्रता संग्राम की महिला कौन थी, नेक्स्ट है विजय लक्ष्मी पंडित। कौन है, विजय लक्ष्मी पंडित। चलिए, इनकी भी पिक्चर लगी हुई है आपके सामने, विजय लक्ष्मी पंडित की भी पिक्चर लगी हुई है। ठीक है, जी क्या लिखा है, विजय लक्ष्मी पंडित में क्या लिखना है आपको, एक संपन्न कुलीन घराने से ताल्लुक रखने वाली और जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित भी आज़ादी की लड़ाई में शामिल थी।
सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने जेल में बंद कर दिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन आप लोगों को पता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? जो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है। मतलब सभी लोगों ने क्या थी, जो आज्ञा थी उसका अनुपालन नहीं किया था, ठीक है, इसलिए एक आंदोलन छेड़ दिया गया था। चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। सविनय में भाग लेने के कारण उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था। वह एक पढ़ी लिखी और प्रबुद्ध महिला थी और विदेशों में आयोजित विभिन्न सम्मेलनों में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। वह स्वतंत्र भारत की पहली महिला राजदूत थी। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राजदूत कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। इनका एक डायग्राम आपके सामने है, ठीक है। सेम इस तरीके से आप लोग ब्लैंकेट पेज पे क्या करेंगे, इनका डायग्राम बना लेंगे या आप लोग क्या करेंगे, कलर निकलवा के उसको चिपका लेंगे। चलिए, नेक्स्ट है आपके पास मीराबेन। वैसे तो मीराबेन के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन मीराबेन का योगदान भी उतना ही है जितना कि हम समझ सकते हैं विजय लक्ष्मी पंडित और कस्तूरबा गांधी, ठीक उसी प्रकार से मीराबेन का भी योगदान है। जैसे आपने मदर टेरेसा के बारे में सुना होगा, ऐसे ही मीराबेन एक स्वतंत्रता संग्राम वाली महिला थी, ठीक है। मीराबेन लंदन के एक सैन्य अधिकारी की बेटी थी जिसका नाम था मैडलेन स्लेड गांधी, ठीक है, मैडलेन स्लेड नाम था। इनके गांधी के व्यक्तित्व के जादू में बंधी 7 समंदर पार काले लोगों के देश हिंदुस्तान चली आई। क्या था कि एक गांधी जी के कार्यों से प्रभावित हुई, गांधी जी के कार्यों से प्रभावित होकर ये क्या है, हिंदुस्तान चली आई और फिर यहीं की होकर रह गई। गांधी जी ने उन्होंने नाम दिया था मीराबेन। मीराबेन इनका नाम था मैडलेन स्लेड, लेकिन गांधी जी ने इनका नाम मीराबेन इनको नाम दिया था। मीराबेन सादी धोती पहनती थी, सूत काटती थी और गांव-गांव घूमकर वह गोरी नस्ल की अंग्रेज थी, लेकिन वह हिंदुस्तान की आज़ादी के पक्ष में थी। उन्होंने जरूर इस धरती पर जन्म नहीं लिया, लेकिन वे सही मायने में हिंदुस्तान थी, क्या थी, वो हिंदुस्तान का सपोर्ट करती थी। ये मीराबेन की तस्वीर बनी है, देख सकते हैं आप लोग। चलिए, नेक्स्ट है आपके पास सुचेता कृपलानी। आप लोगों के पास पता होगा सुचेता कृपलानी के बारे में, आप सभी जानते होंगे क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रही हुई हैं। सुचेता कृपलानी के बारे में देखेंगे। इंदिरा गांधी ने कभी सुचेता कृपलानी के बारे में कहा था कि ऐसा सहारा और चरित्र तो स्त्रीत्व को इस कदर ऊंचा उठाता हो जो महिलाओं में कम ही देखने को मिलता है। स्वतंत्रता आंदोलन के साथ सुचेता कृपलानी का जिक्र आता ही है। सुचेता ने आंदोलन के हर चरण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और कई बार जेल गई हैं। सन 1946 में उन्हें असेंबली का अध्यक्ष चुना गया। सन 1958 से 1960 तक वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी रहीं और 1963 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है, इनकी पिक्चर लगी हुई है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू के बारे में आप सब लोग व्यक्तिगत रूप से परिचित हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, स्वतंत्रता संग्राम में सरोजिनी नायडू का भी नाम लिख लेंगे। भारत कोकिला के नाम से इन्हें जाना जाता है। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ही नहीं बल्कि बहुत अच्छी कवित्री भी थी। गोपाल कृष्ण गोखले से एक ऐतिहासिक मुलाकात में उनके जीवन की दशा बदल दी थी। दक्षिण अफ्रीका से हिंदुस्तान आने के बाद गांधी जी पर भी शुरू में गोखले का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। सरोजिनी नायडू ने खिलाफत आंदोलन की बागडोर भी संभाली थी। ये खिलाफत आंदोलन है जो गांधी जी के समय ही चला था, उसी समय सरोजिनी नायडू ने क्या करी थी, उसकी बागडोर संभाली थी। ये डायग्राम सरोजिनी नायडू का है। प्रोजेक्ट में आप लोगों को डायग्राम जरूर बनाने हैं। डायग्राम से प्रोजेक्ट थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है, उसमें टीचर्स को मार्किंग करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, वो अच्छे से अच्छा मार्किंग आपके लिए करता है। नेक्स्ट आपका है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी तमाम सुख सुविधाओं में पली जवाहरलाल नेहरू की बेटी और फिर
देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के संघर्ष आज़ादी की लड़ाई में उनके योगदान और उन मुश्किल दिनों के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। जब वह छोटी बच्ची थी, पिता जेल में और माँ अस्पताल में, कोई देखने वाला नहीं, हर 6 महीने पर स्कूल बदलना पड़ता था, कई बार तो 10-10 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। वह करोड़ों गुलाम भारतीयों जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे और प्रकारांतर से इंदिरा गांधी भी इस लड़ाई में उन्होंने साथ प्रकारांतर में इंदिरा गांधी भी इस लड़ाई में साथ थी। ठीक है, ये इंदिरा गांधी हो गई। इंदिरा गांधी का डायग्राम है, ये डायग्राम हमने इसमें नीचे बना दिया है, लेकिन आप लोगों को डायग्राम जो है वो ब्लैंकेट पेज पर ही बनाने हैं। कोई भी जो राइटिंग पेज होते हैं, नोट पैड वगैरह होता है, उसमें नहीं बनाएंगे। जो ब्लैंकेट पेज होते हैं उसमें ही डायग्राम को आप लोग चिपकाएंगे। ठीक है, डायग्राम को चिपकाना हो, जिनकी ड्राइंग अच्छी हो वो ड्रॉ भी कर सकते हैं, वो और भी अच्छा है आप लोगों के लिए। ठीक है, और फाइल को अच्छे से सुंदर राइटिंग में लिखेंगे और अच्छे से अच्छा नोट करेंगे। फिर बाद में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के प्रोजेक्ट के लिए आ जाता है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका शीर्षक रहता है और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका निष्कर्ष भी रहता है। निष्कर्ष किसी भी प्रोजेक्ट फाइल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आप निष्कर्ष लिखते हैं तो वो उससे फाइल को अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट निष्कर्ष में हमें लोगों को लिखना है 1857 की क्रांति के बाद हिंदुस्तान की धरती पर महिलाओं ने सारी रूढ़िवादी प्रथाओं को त्याग कर स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका निभाई। ये आपका प्रोजेक्ट नंबर सेकंड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। प्रोजेक्ट नंबर सेकंड क्या हो चुका है आपका, कंप्लीट हो चुका है। इस प्रोजेक्ट नंबर सेकंड को आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। जो भी आपको डाउट हो तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो आपके सारे डाउटों को सॉल्व कर दिया जाएगा। और जो भी जैसे पिक्चर्स लगी हुई हैं उन पिक्चर्स को अच्छे से बनाइएगा और सुंदर राइटिंग में लिखिएगा। और जो भी आपको नहीं आए तो अपने टीचर्स से एक बार सलाह ले लीजिएगा। चलिए फिर इसी के साथ आपका प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में।